बढ़िया लगा नहीं इसमें। चालू कर दिया कौन सा दिखा रहा है? हाँ अब आया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है वो ये वाले पार्ट में देखा होगा। हाँ वो कहीं भी दिख सकता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम आज के हमारे गार्डनिंग सेशन में। संडे मॉर्निंग आप सब यहाँ हैं। दिस शोज योर इंटरेस्ट एंड योर कमिटमेंट टुवर्ड्स गार्डनिंग। गार्डनिंग में थोड़ा कमिटमेंट लगता है, मैंने कुछ पिछले 4-5 सालों में सीखा है, बट सम यूजफुल टिप्स, सम इजी टिप्स गार्डनिंग पे
takes us in the long run, helps us, and let us enjoy fruits of all our efforts. तो चलिए आज कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में जानते हैं हमारे डॉक्टर ग्रीन प्रदीप गुप्ता जी से. प्रदीप सर इज़ अ डायरेक्टर इन NCS ग्रीन अर्थ. पिछले 16 सालों में उन्होंने कई फार्मर्स, साइंटिफिक कम्युनिटी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अक्रॉस इंडिया काम किया है, फ्रॉम गुजरात टू टी गार्डन्स ऑफ असम. फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन एग्रीकल्चर और डिग्री के बर्डन से ही वॉज फ्री. तो ही आस्क्ड क्वेश्चंस, रेज्ड क्वेश्चंस फॉर ऑल द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस दैट वर जो चलती आ रही थी, एंड he has developed some interesting ideas of his own. So let's welcome Dr. Green, Pradeep sir. Good morning sir. गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी गार्डन प्रेमियों को. इस बारिश भरी सुबह का नमस्कार. आज आप सभी यहाँ उपस्थित है, ये इस बात को दर्शाता है कि गार्डनिंग का कितना पैशन आपके अंदर में है. और गार्डन ये सिर्फ एक देखने की चीज़ नहीं है, तो ये महसूस करने की और जीने की चीज़ है. जैसे हम दोस्ती में सिर्फ दोस्ती निभाते नहीं, हम दोस्ती को जीते हैं, वैसे ही गार्डनिंग में, चाहे वो किचन गार्डन हो, चाहे टेरेस गार्डन हो, चाहे आपका खेत हो या कुछ भी हो, तो उसमें हम इन पेड़ पौधों के साथ हम जीते हैं, इनसे बातें करते हैं, इनको हम दोस्त समझते हैं, हम इनका सुख दुख समझते हैं. तब ये पौधे भी आपको भी उसी तरह का रिस्पांस देते हैं. मैं तो इनसे बहुत बातें करता हूँ. आप भी जब बहुत निकट से इन पेड़ पौधों के साथ काम करेंगे तो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि ये कुछ बोलना चाहता है. आज के सेशन में हम कई विषयों पर बातें करेंगे. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई गार्डन अगर हमने सेट किया, चाहे वो टेरेस पे हो, चाहे किचन गार्डन हो, तो वहाँ पर अगर पेड़ पौधे लगाए तो कितने सालों में फल आएंगे, तो इतने सालों तक इंतज़ार करें क्या हम. कुछ लोगों का रहता है कि भाई अगर सब्जी लगा दी तो 3 महीने 4 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे. लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा कि आप डे 1 से और उसके साथ में उसको बड़ा होते देखें, और एक 20-25 दिन जाने के बाद में उसको एंजॉय करें. कुछ लीफी वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे हर्ब्स जिनको आप लगाने के बाद अगले 25-30 दिनों में आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं, उनका उपयोग आपके किचन में कर सकते हैं आपके, और जो डे टू डे आपकी जो डिश है उसमें आपके टेबल पर वो आ सकता है. कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको लगाने के बाद और आप 60 दिन 65 दिनों के बाद उनके फल चख सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके फल चखने के लिए आपको 2 साल 2.5 साल 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा. कौन कौन से वो मंत्र हैं, वो कौन सी कला है, वो कौन सी टिप्स है जिसके माध्यम से आप बहुत कम एफर्ट्स में बहुत अच्छे परिणाम ले सकते हैं. और जैसा कि आपको विजय ने बताया कि आप अपनी मेहनत का फल चख सकते हैं, तो उसके लिए और आज हम ये जानेंगे. मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ कि संडे की सुबह जब लोग बहुत मीठी नींद सोते रहते हैं, उस समय आप उठकर और इस सेशन में आए हैं, तो मैं फिर से उस बात के लिए और आपका एक बार धन्यवाद करूँगा और फिर से आपका स्वागत करता हूँ. और हमारे इस आज गार्डन सेशन के अंदर में आपको वो सब सारी जानकारियाँ मैं देने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी. न सिर्फ गार्डन के लिए, बल्कि आप अपने घर के दैनंदिन जो डे टू डे जो आपका किचन वेस्ट निकलता है उसको किस प्रकार मैनेज करें आप, और उससे किस प्रकार उस कचरे से आप कांचन, यानी उस कचरे से आप किस प्रकार न्यूट्रिशन मेंटेन करें, जिससे आपके पेड़ पौधों को और अच्छी खुराक, अच्छा भोजन, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहे.
जैसे हम इंसानों को स्वस्थ और सुंदर दिखने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन और बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी, क्योंकि वो भी जिंदा है, हम बीज से लगाते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं, फिर हमारे सामने हम देखते हैं कि वो बढ़ते जाते हैं, तो उनको भी पोषक तत्वों की उतनी ही आवश्यकता है, न्यूट्रिएंट्स की उतनी ही आवश्यकता है जितनी हमको है। अगर न्यूट्रिशन का अभाव रहा तो जैसे मनुष्य बीमार होता है वैसे वो भी बीमार होगा। वैसे अभी भी आप देख सकते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको कुछ नहीं होता। तो पेड़ पौधों में भी ऐसा ही है। जिस पेड़ पौधों की इम्यूनिटी यानी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो जितनी ज़्यादा मजबूत रहेगी, जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो पेड़ पौधे उतने ज़्यादा समय तक जिंदा रहेंगे, अच्छे रहेंगे, फलेंगे फूलेंगे, हरे भरे रहेंगे। तो पेड़ पौधों को भोजन के साथ में उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो किचन वेस्ट से किस प्रकार आप पेड़ पौधों के लिए अच्छा पोषक और भोजन, अच्छा पोषण तैयार कर सकते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, इस बारे में भी कुछ मैं आपको जानकारियाँ दूंगा। चलते हैं थोड़ा से गार्डन को हम देख लेते हैं कि एक गार्डन में बेसिक क्या क्या चीज़ें रहती है। तो एक बार एक छोटा सा टूर हम 2 मिनट का गार्डन का करेंगे। इसके बाद मैं और भी आपको पूरे गार्डन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे उस सेशन में जहां पर आपको देखते ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, ऐसी कुछ चीज़ें मैं दिखाना पसंद करूंगा। आइए, किचन गार्डन का अर्थ सिर्फ और धनिया, पुदीना और मिर्ची और फ्रूट्स ही नहीं है, तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे देखिए, आइए, काफ़ी लोगों ने आपको गुड मॉर्निंग बोला है। आप सभी को मेरी तरफ से भी और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अब जैसे ही आप अपने किचन गार्डन में, चाहे वो टेरेस पे हो, चाहे आपके बगीचे में हो, चाहे आपकी बालकनी में हो, आए और आपका मन किसी काम, किसी बात पर थोड़ा सा उदास है, लेकिन आपने ऐसे खिले हुए फूल देखे, तो क्या नहीं लगता आपको कि आपका मन भी इस तरह से खिल उठेगा? और इनकी खुशबू, ये चंपा या चाफा, ये पेड़ है। आइए दूसरा देखते हैं हम। मेरा सबसे प्रिय फूल, ये पूरे हिंदुस्तान में इसको बहुत, और इसको, इस फूल की बहुत ही डिमांड भी रहती है, ट्यूब रोज या जिसको हम रजनीगंधा कहते हैं। आपको ध्यान होगा रजनीगंधा पर एक फिल्म भी बनी थी, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, याद होगा बहुत से लोगों को, स्पेशली जो 40+ है उनको। तो ये देखिए, ये इतने सारे फूल खिले हैं और कितनी सी जगह में खिले हैं। ये एक छोटे से गमले में 9 इंच बाई 9 इंच के एक गमले के अंदर में ये इतने सारे स्टिक खिली हुई हैं। लगभग देखिए आप 12-14 और ट्यूब रोज की स्टिक्स है। और ये देखिए मैंने लगाया इस तरह से है कि आप इसको उठाकर लाइव, इसको आप अपने ड्राइंग रूम में, आपके बालकनी में, लिविंग एरिया में, अगर कोई बीमार व्यक्ति है और थोड़ा सा उदास है तो उसके रूम में भी आप लगा सकते हैं। आपको पता है कि इसको हम कट करके इसको फ्लावर पॉट में लगाते हैं और 7-8 दिन तक ये फूल खिलते रहते हैं। आप समझ लीजिए कि ये अपने कटने के बाद अगर 7-8 दिन जिंदा रहता है, तो इसी तरह अगर आपने इसको अपने बेडरूम में, बालकनी में, आपके लिविंग एरिया में, ड्राइंग में, वहाँ पर रख दिया तो आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे और वहाँ का वातावरण एकदम से खिल उठेगा। और इनकी महक से तो वाह क्या कहने। तो इस प्रकार किचन गार्डन का अर्थ केवल फल, सब्जियां और हर्ब्स लेना नहीं है, तो आपके जीवन में खुशियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चाहे फिर वो छोटे बच्चे हो, युवा हो, चाहे आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हो, सास ससुर हो, तो उनको अगर ये फूल सुबह सुबह आपने दिखा दिया और इसकी खुशबू दिला दी तो सारा दिन उनका बन जाएगा। तो आज हम फिर से बात करते हैं कुछ छोटे छोटे टिप्स के बारे में, जिनके माध्यम से आप अपने दैनंदिन जीवन में अपनी टेबल के ऊपर फ्रेश चीज़ें वहाँ पर ला सकें। तो आज हम सबसे पहले जो आपको मैं और जिस चीज़ के बारे में बताऊँगा वो है कि किस तरह से हम 25-30 दिनों में और हम अपने हाथ से उगाई हुई चीज़ें और वो हम अपनी टेबल पे ला सकें, उसके बारे में मैं आपको और कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगा। देखिए ये मेरे हाथ में क्या है, ये धनिया है, ये यानी कोरिएंडर। ये आपके किचन के अंदर में
अब आपको बहुत से लोगों को लगता है कि मैं बीज कहाँ से लाऊं, बाजार में क्या बीज मिलेगा, क्या इतना छोटा सा पैकेट बीज का मिलेगा, उसके कितने पैसे लगेंगे, फिर इतने से के लिए कौन इतनी दूर मार्केट में जाएगा, इससे बढ़िया तो 10 रुपए का धनिया खरीद लो। ये बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे, आते रहते हैं, मेरे भी आते थे। फिर एक दिन अनायास मैंने देखा किचन के अंदर में तो साबुत धनिया है, जिसको हम जनरली खड़ा धनिया बोलते हैं। मैंने ये साबुत धनिया लिया और मैंने मट्टी में डाल दिया। 7 दिन 8 दिन 10 दिन बाद हो गए, मैंने देखा कि मैंने तो मुट्ठी भर के धनिया डाला था, 2-4 ही निकले उसमें। फिर मैंने उसके ऊपर जब पूरी जानकारी ली, अध्ययन किया, उसके ऊपर स्टडी की, तो मुझे पता चला कि धनिया एक होता है लेकिन उसके अंदर 2 बीज होते हैं और उसको तोड़ कर लगाया जाता है। मैं तो अब तक ये जानता था कि भाई किसी भी बीज को अगर आपने तोड़ दिया तो वो उगता नहीं है, लेकिन यहाँ तो उल्टी बात हुई। धनिए को जब तक आप दाल के रूप में 2 टुकड़े नहीं करेंगे वो उतना अच्छा नहीं उगेगा। अब उसके लिए एक सिंपल उपाय था कि एक एक धनियों को 2 टुकड़े किए जाए कैसे, बहुत ही टेढ़ा काम था। तो उसके लिए सिंपल एक तरीका कि हमने एक रुमाल के अंदर में धनिया लिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक रुमाल लिया, उसमें इतना सारा धनिया डाला और उसको रुमाल को बंद कर दिया, और एक बेलन लिया और इससे हल्के हाथों से आपने इसको, जब तक ये चटक नहीं जाए, इसमें आवाज़ आएगी, तब तक आप इसको इस तरह से घुमाते रहिए बेलन को। अब आप देखेंगे क्या, ये जो धनिया आपका ये 2-2 टुकड़ों में बंट चुका है। रात को इस धनिये को एक कटोरी में उतना पानी डालिए जिससे कि ये पूरे गीले हो जाए, पानी न बचे। और आपने देखिए ये धनिये को इस प्रकार, ये धनिया रात को भिगोया था, अब सुबह तक भीग गया है ये। अब करना क्या है, बहुत आसान है। जिस जगह पर आपको इसको, जिस गमले में, जिस टब में, जिस ट्रे में या जिस ज़मीन के टुकड़े पे लगाना है, उस ज़मीन को आप पहले 2-3-4 दिन पहले अच्छी तरह से कुरेद कर, यानी जिसको अर्दनिंग अप कहते हैं, उसमें, और आप उसको थोड़ा सा ऊंचा नीचा करके उसको फ्लैट करके छोड़ दें, जिससे कि उसके अंदर में अच्छी प्रकार से एरेशन हो जाए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने किस प्रकार किया है। यहाँ आप देखिए, ये गमले में मैंने, ये गमला है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो पौधा लगा हुआ है, ये बैगन का पौधा है, देखिए इसमें फूल आए हुए हैं। चूँकि हमारे पास जगह की बहुत किल्लत है या कमी है, तो हमको जगह का उपयोग ज़्यादा करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जहाँ पर छोटे शहरों में, गाँव में बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, जैसे हम बड़े शहरों में आते हैं कमरे छोटे हो जाते हैं। और बम्बई जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में एक कमरे में 3 टायर, जैसे ट्रेन के अंदर लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ होती है, वैसे 3 टायर। तो फार्मिंग में भी अभी 2 टायर और 3 टायर फार्मिंग हो गई है, यानी 2 लेयर की खेती, 3 लेयर की खेती। तो हम आज इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये ट्रे है, ये जगह तो हमारी खाली पड़ी है, इसमें 2 छोटे पौधे लगे हुए हैं मिर्ची के। अब ये मिर्ची के पौधे तो 60-70 दिन बाद आएंगे, तब तक इस ज़मीन का क्या करें। तो हमें क्या करना है, ये ज़मीन हमने तैयार कर ली। अब देखिए यहाँ की जो मिट्टी है ये बहुत ही काले रंग की और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, कार्बन युक्त है और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही उपजाऊ, यानी फर्टाइल है ये सॉइल। इसको हमने तैयार कर लिया। जिस प्रकार आप बच्चों को सुलाने के पहले क्या करते हैं, माताएं क्या करती है कि पहले जगह को अच्छी तरह झाड़ती है, उसकी चादर वगैरह बदलती है, साफ़ सुथरा करती है और एक मुलायम सा एक कुछ बिछा देती है, फिर बच्चे को सुलाती है। तो हमने ये जगह तैयार कर ली, क्योंकि छोटे बच्चे इसमें सोकर अब बड़े होने वाले हैं। अब हमने क्या किया, इसमें एक ऐसे लाइन खींच दिया अपने उंगली से, ये सीधी सिंपल, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं, आधे इंच से भी कम। और इस लाइन के अंदर आपने बीज लिए और 1-1, 2-2 दाने आप इस प्रकार डालते गए। इस बात की कोई टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पर 4 दाने एक साथ गिर गए, यहाँ गैप आ गया, जहाँ गैप आ गया वहाँ 1-2 दाने और डाल दीजिए, जहाँ 4 गिर गए पड़े रहने दीजिए। और फिर से 4 अंगुल की दूरी पर फिर से एक लाइन करना है आपको। ये डिस्टेंस आप याद रखिए, क्योंकि हम भी जब बिस्तर पे सोते हैं तो हम भी थोड़ी सी और डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जब पौधे ये थोड़े बड़े होंगे तो आपस में एक दूसरे से टकराए नहीं, सभी को अपना अपना भोजन लेने के लिए पर्याप्त और ज़मीन से पोषण लेने के लिए पूरा
स्थान प्राप्त हो उसके लिए। और यहाँ पर हमने ये तीसरी लाइन और डाल दी। बहुत आसान कार्य है। पद्मिनी जी का सवाल है, सॉइल मिक्स में क्या है? सॉइल के बारे में हम एक बार बाद में चर्चा करेंगे कि सॉइल मिक्स क्या है। वैसे इस सॉइल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको इस बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूँ कि ये सॉइल इतनी अच्छी बनी कैसे है। अभी देखिए इसके अंदर में हमने क्या किया, इसको हल्के से जो मिट्टी हमने इधर उधर गई थी उस मिट्टी को इस पर चढ़ा दिया। सिंपल, ये देखिए आसान तरीका है। वापस उसको ढक दिया और ढकने के बाद में हल्के से इसको, जैसे हम बच्चे को सुलाते हैं ना थपकी देकर, वैसे हल्के से इसको हमने ये कर दिया। अब चूंकि इस मिट्टी में पहले से बहुत सारा मॉइस्चर है, नमी है, तो हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप धैर्यपूर्वक 6-7 दिन इंतज़ार कीजिए और 6-7 दिन में यहाँ से आप देखेंगे क्या कि धनिया के बीज निकलने शुरू हो गए। अब मैंने देखिए करीब 10 दिन पहले जो धनिया लगाया था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार और दिख रहा है। ये देखिए इस ट्रे में मैंने हल्दी लगाई हुई थी, तो हल्दी के बीच में जो जगह थी वहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया। क्योंकि मेरे यहाँ पर पिछले 10 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और लगातार बारिश हुई है, और सूर्य देवता तो जैसे अभी नाराज़ होकर और चद्दर ओढ़ कर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी देखिए यहाँ पर इतने सारे ये धनिया के पौधे निकले हैं। और आप चाहें तो धनिया की एक विशेषता ऐसी है कि कभी भी इसको इस प्रकार आप जड़ से न उखाड़े। जड़ से अगर आपने उखाड़ लिया तो ये इतना ही मिलेगा। अगर आपने इसकी ये पत्तियां तोड़ ली यहाँ से और जो नई पत्ती निकल रही है उसको छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि 7-8 दिन बाद फिर से 4 पत्तियां यहाँ पर निकल गई है। तो आप क्या करिए, जब भी आपको धनिया लेना हो आप उसको उखाड़े नहीं, कैंची से ऊपर से धीरे से काट लें और जो नया पत्ता नीचे से बाहर आ रहा है उसको छोड़ दें और इस पत्तों को यूज़ करें। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको लगातार धनिया मिलता रहेगा, पहली बात, और दूसरी बात आपको बाद में इसको कुछ भी नहीं करना, सीधा का सीधा इसको आप अपने सलाद में, अपनी दाल में, सब्जियों में और भोजन में सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडी टू यूज़ है। इसको अब काटना पीटना कुछ नहीं है। ये जो डंडी है, सबसे ज़्यादा जो अरोमा, खुशबू और जो न्यूट्रिशन रहते हैं वो इस डंडी में रहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ये पत्ता बना है। तो इसको इग्नोर न करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करें। इस डंडी का बहुत ज़्यादा अगर फाइबर बन गया है तो उसको आप अन्य तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस डंडी सहित आप इसका और उपयोग करें। इसी प्रकार एक दूसरी और बहुत आसानी से उगने वाली जो चीज़ है वो है मेथी, फेनुग्रीक मेथी। देख पा रहे हैं आप, इस मेथी को भी क्या किया, कौन सी मेथी है, घर में जो हम यूज़ करते हैं वही मेथी है, साबत मेथी है, होल फेनुग्रीक। हमने क्या किया, इसको रात को लिया और उतना ही पानी डालना जितने पानी में ये भीग जाए, और देखिए भीग के तैयार हो गई है। इसको भी ठीक उसी प्रकार, इसको भी हम 2 टायर एग्रीकल्चर के हिसाब से इसको हम यूज़ करेंगे। आइए दूसरे प्लॉट पे चलते हैं जहाँ पर हम इसका उपयोग करने वाले हैं। आइए इधर देखिए, ये एक पौधा मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये पौधा तो आप देख पा रहे होंगे, जो लोग जानते हैं, ये जामुन का पौधा है, जो काले जामुन होते हैं वो है। ये तुलसी मैया है, पीछे तुलसी लगी हुई है। अब यहाँ पर ये जो जगह है इसकी जड़ें नीचे जाएगी। जब तक ये बड़ा होगा तब तक हम इसका जो ये ऊपरी सतह है इसको हम तैयार करेंगे। अब देखिए उस ज़मीन को मैंने पहले से तैयार करके रखा था तो वो कितनी भुरभुरी दिख रही थी। अब ये ज़मीन देखिए कैसे प्लेन है, क्योंकि पानी बारिश आया तो हो गया। इसको पहले क्या करना है, हमको इसको भी इस पर ऐसे लाइनें खींच देनी है और इस प्रकार लाइनें खींच दीजिए। मेथी के दाने लीजिए, मेथी के दाने इनमें डाल दीजिए, इन लाइनों में अंदर डाल दीजिए यहाँ पर। अब देखिए मैं समय का कैसे सदुपयोग कर रहा हूँ, आपको सिखा भी रहा हूँ और मेरी खेती भी चालू है। यही मज़ा है एग्रीकल्चर में कि आप करते करते सीखते रहिए, करते करते सिखाते रहिए
और करते भी रहिए, यानी पढ़ते भी रहिए और पढ़ाते भी रहिए, दोनों काम एक साथ आपका हो रहा है। और 1 महीने बाद मेथी को उग कर बाहर आने में और 6 इंच तक बड़ा होने के लिए सिर्फ 25 से 30 दिन लगते हैं। हाँ, बारिश बहुत ज़्यादा रही और लगातार रही तो जर्मिनेशन बहुत कम होगा। अब बारिश अगर नियंत्रित है और धूप भी अच्छी है तो इतनी ज़ोरदार मज़ेदार आपको मेथी मिलेगी कि बाज़ार से लाई हुई 1 किलो मेथी और आपके घर की 100 ग्राम, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार, खुशबूदार और न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों से भरपूर आपको और मेथी यहाँ से मिलेगी। मेथी धनिए के जैसे नहीं है उसको आपको पूरा ही और यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि दोबारा नहीं उगती वो, लेकिन उसको उखाड़ना नहीं है, उसको आपको कैंची से काट लेना है। तो बचा हुआ हिस्सा ज़मीन में रहने दीजिए, तो वो हिस्सा उस पौधे को, जिस पौधे की जड़ के पास में आप लगाए हैं, उसको भी पोषक तत्व है यानी न्यूट्रिशन देगा। क्योंकि मेथी के जड़ों के अंदर बहुत सारा आयरन रहता है, क्योंकि मेथी रिच ऑफ आयरन है, आपको पता है, Fe यानी जिसको फेरस कहते हैं हम एग्रीकल्चर की भाषा में। मेथी के अंदर आयरन की भरपूर मात्रा है। मेथी के अंदर 32% प्रोटीन है। तो प्रोटीन और आयरन युक्त मेथी है, उसकी जड़ें, जिस जड़ों ने मेथी के पत्तों में इतना आयरन और इतना प्रोटीन दिया है, उसकी जड़ों में कितना प्रोटीन और आयरन होगा। तो ज़मीन से प्रोटीन आयरन जड़ों के अंदर है, तो उसको जड़ों को वही रहने दीजिए। केतकी का सवाल है, सोक्ड मेथी सीड्स। हाँ केतकी जी नमस्कार, धन्यवाद आपने और आज का सेशन ज्वाइन किया है। सोक्ड यानी इनको रात को आपको पानी में ही भिगोना है, उतना ही पानी लेना है जितने पानी में मेथी पूरी भीग जाए, पानी न बचे। अगर बच गया तो आप उसको छान कर निकाल दीजिए। शायद यही सवाल था आपका। फिर भी अगर आपको और भी सवाल हो तो आप पूछते रहिए। जो लगातार सवाल रहेंगे उनका मैं तुरंत जवाब दे दूंगा, और जैसे पहले एक सवाल आया था जिन्होंने पूछा था कि सॉइल में क्या डाला है, उनका जवाब मैं बाद में दूंगा। हाँ, तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए मिंट है, पुदीना लगा हुआ है, और पुदीना ऐसा है कि एक बार आपने लगा दिया तो आपको 2, 3, 4 साल, 5 साल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में ज़रा अंदर लाइए इसको, देखिए बीच बीच में आपको लगेगा ये तो पूरा ऐसे जालियाँ हो गई है, कुछ भी नहीं बचा, गंदा सा दिख रहा है। कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि भाई अब पुदीने की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको पूरे को निकाल दीजिए। इन सबको जड़ें जो दिख रही है ये, इनको निकाल के यहाँ पर एक अच्छी मिट्टी की लेयर लगा दीजिए और पानी देना शुरू कीजिए। 15 से 20 दिन बाद आप देखेंगे फिर से एक नई लेयर पुदीने की आ जाएगी, क्योंकि पुदीना जड़ों से ही लगता है। आप बाज़ार से पुदीना लाते हैं, इसके सीड्स नहीं आते हैं। आप बाज़ार से जब पुदीना लाएंगे तो आप थोड़ा सा मैच्योर्ड पुदीना लाइए जिसके अंदर इस प्रकार की डंडियाँ हैं। आप क्या करिए, पुदीने को तो आप यूज़ कर लीजिए, इन पत्तियों को चूंट लीजिए, निकाल लीजिए। पुदीने की जड़ से पुदीना कैसे लगाना वो मैं आपको उसकी एक टिप्स देता हूँ। क्या कीजिए, आपको ये ऊपर के जो एक पत्ता है, जो नया पत्ता आ रहा है, ये इसको छोड़ दीजिए, और इसको आप क्या कीजिए, जहाँ भी लगाना है आपको वहाँ पर आप क्या कीजिए, मिट्टी में इसको इतना बाहर रखकर इसको लगा दीजिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है। आइए इधर, मान लीजिए आपको यहाँ लगाना है, तो आपने ज़मीन ठीक कर ली और आपने क्या किया, यहाँ पर एक अंगुली से लाइन कर दी इस प्रकार, और इसको इसके अंदर ऐसे दबा दिया और आपने ढक दिया, और यहाँ पर आपने पानी डाल दिया। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे क्या कि ये तो बड़ा हो रहा है, यहाँ से भी आपको और पुदीने के पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। अब ये छोटा सा पुदीने का पत्ता, ये एक डंडी, ये एक छोटी सी ब्रांच, थोड़े दिनों बाद में, महीने 2 महीने में आप देखेंगे पूरे इसमें भर जाएगी। तो आप ऊपर जो भी आपका पौधा है उसका एंजॉय करते रहिए और नीचे से आप पुदीना लेते रहिए। तो इस प्रकार धनिया, पुदीना, मेथी, पालक भी उतना ही आसान है। पालक के सीड्स मिलते हैं, पालक के बीज आप बाज़ार से लाइए। पालक के बीज अगर आपको मिलने में दिक्कत हो रही है तो उसका भी एक आसान उपाय बताता हूँ। बाज़ार में जब जाएं तो अच्छी जड़ वाली पालक देख कर लाइए, और पालक को ऊपर से काट लीजिए, जड़ों के ऊपर से 3-4 इंच ऊपर से, और जो एक नया पत्ता निकल रहा होता है उसको छोड़ दीजिए, और उसको
अगर पालक एकदम ताज़ा है तो उसी दिन आप उसको ज़मीन में गमलों में लगा दीजिए, जड़ों को ज़मीन में डाल दीजिए। 1-1.5 इंच का ऐसा एक किसी लकड़ी के माध्यम से ज़मीन में छेद कीजिए, उसमें पूरी जड़ जाने दीजिए और अच्छी प्रकार से मिट्टी को दबा दीजिए, हल्का सा पानी दे दीजिए और उसको छाया में रखिए। अगर धूप ज़्यादा है उस दिन तो धूप में, सीधे धूप में न रखें, उसको छाया में, शेड में रखें और हल्का सा पानी देते रहें। आप देखेंगे कि 10, 12, 15 दिनों में और उसमें से पत्ते निकलने शुरू हो गए। एक सवाल है शिखा मदन जी का। हाँ, जर्मिनेट होने के बाद पानी डालने पे पौधे से मिट्टी चिपक जाती है और पौधा गल जाता है, जो नया नया जर्मिनेशन होता है। हाँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए क्या होता है, जब अब बहुत छोटे छोटे पौधे रहते हैं और एकदम माइक्रो लेवल पे रहते हैं, एकदम आधे इंच के या ज़मीन से जस्ट अभी निकले हैं, उस समय पानी डालते समय थोड़ी सावधानी रखनी। उस समय पाइप से पानी न डालें, क्योंकि पाइप के अंदर बहुत फोर्स होता है और जब फोर्स से पानी जाता है तो मिट्टी सिर्फ नहीं उखड़ती, कई बार पौधे की जड़ें भी बाहर दिखने लगती है। और अगर पौधे की जड़ यानी रूट एक्सपोज टू द सन, यानी सूर्य से डायरेक्ट अगर सीधा अगर किरणें वहाँ पर पड़ी जड़ों पे, तो इतनी मुलायम नाजुक जड़ें होती हैं वो कि वो मर जाएगी और पौधा भी मर जाएगा। जैसे मिट्टी चिपक गई पत्ते पे तो पत्ता या तो पीला पड़ जाता है, या तो वहाँ से सड़ जाता है, या तो पौधा मर जाता है। तो देते समय क्या कीजिए, आप एक जो झारी जिसको कहते हैं, झरना जैसा एक इतना बड़ा जो कंटेनर आता है, मुंह पर जाली लगी रहती है, उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, उससे हल्के से पानी दें आप। और अगर वो आपके पास नहीं है और आप अगर पाइप से पानी न दें, डायरेक्ट नल खोल लिया, पाइप लगा दिया, उससे न दें, आप बकेट में पानी लें, कुछ ग्लास वगैरह या कोई मग लें और धीरे से एक साइड में पानी दें, जो पूरे गमले में अपने आप उसकी सतह पे फैल जाएगा। तो इससे आपका पौधा मरने से बच जाएगा। बहुत आसान है वो। बाद में कभी मैं उस पर आपको एक वीडियो बना के शेयर करूँगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ और डाले हुए हैं, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है। आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो डॉक्टर ग्रीन्स एडवाइज़री करके हमारा पेज है, आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और वहाँ से आपको जो भी हमारे वीडियोज़ है वो मिलते रहेंगे। तो गार्डन को कैसे मेंटेन करना, वो छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो मैंने बहुत सारे वीडियो के माध्यम से दिए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और फिर भी आपका कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, हसन सहानी जी पूछ रहे हैं, हाय सर, नीम केक फर्टिलाइज़र डालने पर फंगस लग गया और पौधे मर गए। हाँ नीम जो केक है, वैसे नीम अपने आप में एंटी फंगल है, लेकिन अगर उसकी केक आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सीधे ज़मीन में डाल दी, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग नीम केक लाते हैं और बड़े बड़े उसके जो पीसेज रहते हैं, यानी केक स्लाइस जैसी रहती है, उसको और पेड़ की जड़ों के पास डाल देते हैं। अब क्या होता है, उसके अंदर, नीम के अंदर में जितनी अच्छाइयाँ हैं उसके अंदर कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे ही नीम की खली नीम केक के ऊपर पानी मिला, उसके अंदर फंगस क्रिएट होगी पहले, क्योंकि उसको बायोडिग्रेड करने के लिए और कोई ना कोई माध्यम आएगा और वो फंगस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो पौधे को भी नुकसान कर सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, नीम की अगर जब भी केक लाते हैं, पहले उसका पाउडर अच्छी तरह करें। पाउडर को आप मिट्टी में मिलाकर कुछ दिनों तक रखें और उसके बाद जड़ों से 2-3 इंच दूर एक रिंग बनाकर डाल दें और मिट्टी वापस ढक दें और हल्का पानी दें। उससे आपके पौधे मरेंगे नहीं, क्योंकि नीम की जो केक है, नीम की जो खली है, नीम केक पाउडर है, ये पौधों के लिए एक वरदान है। बहुत सी बीमारियां जो ज़मीन से आती हैं, बहुत प्रकार के कीड़े, बहुत प्रकार के और फंगस जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो ज़मीन के माध्यम से आते हैं, नीम केक के माध्यम से उनको रोका जा सकता है। एक और उपाय आप कर सकते हैं आसान, अगर आपका ये फार्मूला नहीं जम रहा है तो आप नीम केक को रात को पानी में भिगो दें, उसका पानी बनने दें। ऊपर का पानी, नीम केक जो सॉलिड रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का पानी लें और वो जड़ों के पास डालें। आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना नीम केक डालने से मिला था। और 2-3 बार वो पानी यूज़ करने के बाद बचे हुए रेसिड्यू को आप ज़मीन में और पौधे के इर्द गिर्द मिट्टी में मिला के यूज़ करें, आपके पौधे नहीं मरेंगे। एक और सवाल आया है कि जैसे आपने 2 टियर ये बताया, तो एग्जिस्टिंग पेड़ के नीचे सीड्स डाले तो पेड़ की मिट्टी को खुरपी कैसे करेंगे? ये निर्भर करता है कि आपका पेड़ कितना बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि अभी आज इस पेड़ की हम बात करते हैं, आप ये देख रहे हैं पेड़ कितना बड़ा है,
ये पेड़ करीब अभी 10 फीट हाइट पे गया है। मोरिंगा है ये, मोरिंगा यानी ड्रम स्टिक का जिसको कहते हैं, सहजन भी कहते हैं हम इसको हिंदी में। अब ये इसकी जड़ें कहाँ गई है? अभी इसकी जड़ें तो नीचे तक चली गई है और मुझे इस पेड़ से बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लेने हैं, मुझे तो इसके पत्ते ही खाने होते हैं, क्योंकि इसके पत्ते में भी उतना ही न्यूट्रिशन है जितना और ड्रम स्टिक के अंदर है, इसके फ्रूट में है। तो इसमें अगर आपने यहाँ पर इसको कुरेदा तो इसकी जड़ों को कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। वैसे भी एकदम ऊपर जो जड़ें बहुत कम पौधों की रहती है, सारी जड़ें, इन पौधों की जड़ें 6 इंच के नीचे मिलेगी आपको, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से अगर कुछ जड़ें मर गई तो ये पौधे मरने वाले नहीं है, इतने आसानी से नहीं मरते ये। हाँ, ध्यान रखें कि बहुत पास में, एकदम उसके तने के पास में ज़्यादा आप यहाँ पर उसको तकलीफ न दें, थोड़ा सा दूर हट के करें तो आपको। यहाँ देखिए अभी बिल्कुल जड़ें कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी जड़ें नहीं है। ये मैंने करीब 2 इंच तक खोद दिया है, 2 इंच तक जड़ें नहीं है। अब इसके बाद देखिए 2 इंच के नीचे से जड़ें शुरू हो रही है, तो हमें तो ऊपर की 1-1.5 इंच चाहिए। देखिए इस प्रकार आपको यहाँ पर अगर मट्टी अच्छी, तो देखिए केंचुए भी आपके चलने लगेंगे, जड़ों मट्टी के अंदर केंचुए रहेंगे आपके। पद्मिनी जी का सवाल था नीम वाले इसको लेके कि वाटर और नीम केक का रेशियो कितना चाहिए? हाँ, ये निर्भर करता है कि आपके पौधों की साइज क्या है, कितने पौधों में डालना है। अगर पौधा बड़ा है तो आप 1 लीटर पानी लीजिए और 1 लीटर पानी में आप 50 ग्राम नीम केक डालिए, यानी रेशियो हो गया 1:20 का। 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी और 50 ग्राम नीम केक पाउडर, या नीम केक साबत भी डाल सकते हैं। बाद में आप उसको हाथ से मसल दीजिए तो वो उसमें घुल जाएगा। उसको 1 दिन तक रात भर भिगो दें या 2 दिन रहने दें और उसके बाद उस पानी को आप यूज़ कीजिए। 2 बार पानी या 3 बार यूज़ करने के बाद बचे हुए रेसिड्यू को आप खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो आज का ये जो सेशन था अभी का पहला, कि किस प्रकार 15 दिन में, 1 महीने में, और आप हर्ब्स का, धनिए का, पुदीने का, पालक, मेथी, इस प्रकार इनको आप लगाएं और अपने हाथों से लगाए हुए धनिया, मेथी और पुदीने का आप और आनंद ले, स्वाद ले। अब हम चलते हैं दूसरे विषय के ऊपर। हाँ, कोई सवाल है? दिनेश जी का सवाल है, शिमला मिर्च के पौधों को चींटियों से मुक्त कैसे करें? हाँ, देखिए चींटियों की समस्या केवल शिमला मिर्च की नहीं है, ये सारे पौधों की है। हमको ये जानना पड़ेगा कि चींटियाँ आ क्यों रही है। आप देखेंगे कि जब भी चींटियाँ पेड़ पे आ रही है, पौधों पे आ रही है, ये एक इंडिकेशन है कि आपका पौधा अभी रोग से, जीवाणुओं से या कीटाणुओं से ग्रसित हो चुका है, यानी वो इन्फेक्टेड है किसी इंसेक्ट से। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए, शिमला मिर्च के पौधे के पत्ते को उलट कर देखिए, आप देखेंगे वहाँ पर पीले पीले छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे दाने दाने लगे हुए हैं, या सफ़ेद रंग की एक मीलीबग आती है वो लगी हुई है, या तो कोई थ्रिप्स या माइट्स लगा हुआ है। अब चींटियाँ, ये जो थ्रिप्स, माइट्स, मीलीबग, ये क्या करती है? पौधों के रस को चूसती है और वहाँ पर एक शुगरी सिक्रेशन तैयार करती है, यानी एक तरल पदार्थ निकालती है जो मीठा होता है, शक्कर की तरह, देखने में भी सफ़ेद होता है। चींटियाँ को उसकी गंध आती है और उस चींटियाँ उस मीठे पदार्थ को खाने के लिए आती है। जब वो यहाँ आकर देखती है कि यहाँ तो मीठा पदार्थ भी है और खाने के लिए और भी बहुत सारा भोजन है, तो वो उन चींटियों, उन कीटाणुओं को भी और खाती है। और धीरे 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 आप देखते हैं कि एक लाइन बन जाती है, पूरी कॉलोनी बना लेती हैं वो उस पेड़ के आसपास। तो उससे बचने का बहुत सारा आसान उपाय एक है, जैसे अभी अभी जिन्होंने सवाल पूछा था नीम का खली का, आप नीम खली का पानी वहाँ पर डाल सकते हैं। आप नीम ऑयल मिलता है बाज़ार में, 2 तरह के नीम ऑयल मिलते हैं। नीम ऑयल एक तो रहता है कि वो नॉन इमल्सिफाइड है, यानी पानी में डालेंगे तो ऊपर तैरने लगेगा, जैसे अपना बाकी तेल तैरता है। एक इमल्सिफाइड आता है जो पानी में घुल जाता है। अगर आपके पास में पानी में घुलने वाला है तो उसको डालें और उसका 7-7 दिन पर 2-3 बार लगातार, हर संडे टू संडे आप 3 संडे लगातार स्प्रे कर दीजिए। नीम के पानी से अच्छी तरह से नहला दीजिए, धीरे धीरे चींटियाँ कम हो जाएंगी। तुरंत उपाय करना है, एकदम से करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। उस काम में थोड़ा सा खतरा ऐसा है कि पौधे को भी थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन चींटियों को तुरंत भगाना है। तो आप गमले को थोड़ा टेढ़ा करिए, जिससे कि जो पानी मैं बता रहा हूँ वो पानी गमलों की जड़ों तक न जाए। आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालिए, उसको अच्छी तरह मिलाइए
गमले को टेढ़ा करके अच्छे प्रकार स्प्रे से उसको धो दीजिए, जिससे कि पानी जड़ों तक न जाए, इस बात का ध्यान रखें। और वो करने के बाद में तुरंत फ्रेश वाटर से, सादे पानी से आप पौधे को फिर से धो दीजिए और खड़ा कर दीजिए। आप देखेंगे कि वहाँ की सारी चींटियाँ चली गई है। और गमले के आसपास की जगह को भी साबुन के पानी से अच्छी प्रकार धो के रखें, जिससे कि बाहर से बार बार चींटियाँ न आए। गार्डन के अंदर चींटियाँ आना ये बहुत ही आम बात है। जहाँ भी भोजन मिलेगा उसको खाने वाले लोग तो आएंगे ही, चाहे फिर वो चींटियाँ हो, जंगल में अगर शेर हो, और या अनाज रहा तो मनुष्य हो, खाने का मिलेगा तो आएगा ही। तो चींटियों को जब भोजन मिलता है तो आप चींटियों से दूर रहना चाहते हैं तो बीच बीच में आपके गार्डन पे वहाँ पर उसको साफ़ सुथरा रखिए। डिटर्जेंट पाउडर का पानी बनाकर वहाँ से धो दीजिए तो चींटियों का प्रकोप कम हो जाएगा। तो एक और सवाल है अंकित का कि गौमूत्र पेस्टिसाइड बोल के यूज़ कर सकते हैं अगर हमको ऑर्गेनिक या इस तरह से जाना है तो? देखिए, गौमूत्र न सिर्फ पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, बल्कि ये तो बहुत काम आता है पेड़ पौधों के लिए भी और मनुष्य के लिए भी। आप गौमूत्र को यूज कर सकते हैं, लेकिन करते समय सावधानी रखनी है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में या प्योर कंसनट्रेट अगर गौमूत्र आपने यूज किया तो पत्ते जल जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो इसलिए कभी भी जब भी यूज़ करें उसको, उसका अगर खेती के माध्यम से देखा जाए तो 200 लीटर में 2 लीटर यानी 2% का उसका सोल्यूशन रहना चाहिए। यानी अगर 1 लीटर आप पानी ले रहे हैं तो केवल 20 ml गौमूत्र लेकर आप पौधों पर उसका छिड़काव कर सकते हैं। वो पौधे आपके हरे भरे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो अब हम दूसरे सेशन के लिए चलते हैं। अब आपको मैंने बताया कि 15, 20 दिन, 25 दिन, अब 60-65 दिनों में आने वाले कुछ सब्जियों वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये एक पौधा लगा है यहाँ पर, ये बैगन का पौधा है। आप देखिए, ये एक ही पौधा है। यहाँ भी हमने 2 टायर किया है। यहाँ बैगन का पौधा है, यहाँ हमने हल्दी लगा रखी है। कच्ची हल्दी बाज़ार में मिलती है, उसको काट कर आप लगा दीजिए तो हल्दी आ जाएगी। अब 5 महीने 6 महीने तक ये पौधा आपको फल देगा और उसके बाद में 7-8 महीने में आपको और हल्दी जो है वो हल्दी के आपको यहाँ पर जो राइजोम्स है वो मिलेंगे। तो बैगन का पौध बाज़ार में मिलती है, 1 रुपये 2 रुपये में बैगन के पौधे मिलते हैं। आप लाके उनको लगा दीजिए और धीरे धीरे आपके बैगन लगेंगे। इसमें एक बार पूरे बैगन लग चुके थे, इसमें से करीब हमने 2 किलो 3 किलो बैगन एक बार ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने कट कर दिया, पौधे को छाड़ दिया और फिर से थोड़ा खाद पानी दिया, फिर से नए पत्ते आ गए और फिर से फूलों से भर गया ये। तो पौधा अगर कई बार ऐसा लगता है कि तो बीमार हो गया, इसके पत्ते पीले पड़ गए तो उखाड़ दो, ऐसा नहीं है। उसको आप नीचे से कहीं से भी कट कर दीजिए 1-1.5 फुट से, और आप देखेंगे क्या कि 7-8 दिन बाद फिर से नए नए पत्ते आ गए। इसमें देख रहे हैं आप, जैसे छोटे पौधे में नए पत्ते आते हैं उस प्रकार के पत्ते आए हैं, जबकि इसकी उम्र कितनी है, ये करीब 4 महीने पुराना पौधा है। एक बार हम इसमें से 2, 2.5, 3 किलो बैगन ले चुके हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है, इसको भी वैसे ही किया था। इसमें भी देखिए अभी फल लगने शुरू हो गए हैं, बहुत सारे फल लग गए हैं, फूल लगे हैं इसमें। यहाँ भी हमने 2 टायर किया हुआ है। यहाँ हमने हल्दी लगा रखी है, कहीं पर हमने अदरक लगा रखी है। एक और सब्जी आप देखिए, ये लाल साग या लाल भाजी या अमरंथस, जिसको हम अमरनाथ के पत्ते कहते हैं, ये भी कुछ लोग इसको लाल पालक भी कहते हैं। इसके अंदर भी आयरन की प्रचुर मात्रा है। इसको आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, इसको आप काट कर। इसमें एक मज़ेदार बात क्या है मैं बताऊं आपको, एक पौधा है, ये एक ही पौधा है देखिए, और ये पिछले 1 साल से हमको लगातार हर 7वें दिन हमको ये 4-5 लोगों की जितनी सब्जी बन जाती है। हम पालक, मेथी, बथुआ, लाल सब्जी ये कितनी लाते हैं, हम 1 जुट्टी लाते हैं, 1 जुड़ी लाते हैं, 10 रुपये की, 5 रुपये की, 15 रुपये की, और उसको काट कर हम आलू की सब्जी के साथ में मिक्स करके बनाते हैं। आपको क्या करना है, देखिए आपको एक कट मार्क्स दिख रहे हैं, यहाँ से मैंने डालियाँ काट ली है। अब फिर से चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा इसको यहाँ से काट लूँगा। ये इस प्रकार जब आप इसको काटेंगे, देखिए पौधा वैसा ही रहेगा। काटने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि पौधे से किसी ने इतने सारी सब्जियाँ, इतने सारे पत्ते तोड़ लिए। और ये बहुत ही नाजुक और मुलायम पत्ते, आप समझ रहे हैं कि हाथ से ही टूट रहे हैं ये। तो इनको आप इस प्रकार, अब आज की आपकी आलू मेथी की या आलू और लाल सब्जी, जो ये क्या कहते हैं लाल भाजी, लाल पत्ते की सब्जी,
इसको आप दाल में भी डाल सकते हैं। लगाना कैसे, फिर वही, इसके बीज भी मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे बीज मिलते हैं, या बाज़ार से लाएं तो उनकी जड़ लगा दीजिए। मैंने बीज से लगाया हुआ था। ये एक पत्ता, एक पौधा इस प्रकार का, या 2 पौधे आपको हर सप्ताह और पाव भर लाल सब्जी, ये लाल पत्ते की सब्जी आपको देते रहेंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये पालक है, पालक का भी ऐसा ही है। पालक को भी क्या करना है, पालक बड़ी हो गई तो पालक को नीचे से जाकर इसका तोड़ लीजिए यहाँ से, और पूरी ये जो पूरा स्टेम है इसका, ये पूरा यूज़ करना है। इसके अंदर जो फाइबर है उसमें बहुत ताकत है। हम जनरली क्या करते हैं, पूरे उसके डंठलों को फेंक देते हैं, उसको नहीं फेंकना। जो फाइबर है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए फाइबर की बहुत ज़रूरत रहती है। और इनको इस प्रकार काटना, आप चाहें तो किसी कैंची से भी, छोटी कैंची से भी काट सकते हैं। ये सब काम आप बच्चों से करवाएं, बच्चों को बड़ा आनंद आता है। ये कैंची चलाना, चक्कू चलाना, इस प्रकार के छोटे छोटे काम आप देखा होगा कि बच्चों के हाथ में कैंची चक्कू मिल गया तो कुछ भी काट देते हैं। कई बार तो काम की चीज़ें भी, यानी चद्दरे वद्दरे भी काट देते हैं। तो इस प्रकार आपने ये खेल खेल में बच्चों से आप कराएं तो बच्चे भी प्रकृति के, यानी नेचर के पास में जाएंगे, और बच्चे भी, और इन सब के बारे में उनको पता चलेगा कि भाई ये जो फूड है इसकी वैल्यू क्या है। आजकल की जनरेशन को, बच्चों को भोजन की बिल्कुल भी कीमत नहीं है। उनके लिए जूठा फेंकना बहुत आसान है। जो लोग 40, 50, 60 साल के, उनको पता है कि कितनी मेहनत से इसको कमाया जाता है। तो बच्चों के अंदर ये भाव लाने के लिए कि ये बहुत कीमती है, बच्चों से हल्के फुल्के इस तरह के काम करवाते रहिए। तो ये हो गया 60 दिन 70 दिन में आने वाली सब्जियां और इस प्रकार की चीज़। मैंने, आपने देखा होगा कि एलोवेरा भी लगा है यहाँ पर। मैं आज ये आपको दिखाता हूँ एलोवेरा कितने बड़े बड़े हो सकते हैं। यहाँ करेले लगे, हमने करेले की बेल लगा रखी है। हाँ, आइए। एक क्वेश्चन है हाँ कि जैसे करेला और मिर्ची हाँ के प्लांट है, उसके फ्लावर गिर रहे हैं, हाँ। उसका क्या सोल्यूशन है? अब फ्लावर गिर रहे हैं, उसके कई कारण हैं कि या तो उसको न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, या उसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है जिससे जड़ों को स्ट्रेस आया है। इनके सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, गार्डन किट जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में मैं आज, बहुत समय अपने पास कम है, लेकिन उसके बारे में आने वाले और सप्ताह में उसमें हम करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए अगली डेट के लिए। तो उसमें मैं आपको एक गार्डन किट, किस प्रकार एक छोटी सी गार्डन किट के माध्यम से, और हम 5-6 महीने तक अपने गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं, वो मैं टिप्स दूंगा। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे उपायों से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आइए देखिए, इधर में ये एलोवेरा है। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि हमारे यहाँ एलोवेरा बड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ तो एलोवेरा और इतने मोटे पत्ते होते नहीं। आप देखिए कि यहाँ ये जो एक पत्ता, एक ये जो इसका ब्रांच है, एक ये करीब 500 ग्राम वजन है इसका। ये 500 ग्राम, यानी अगर मैं पूरे पौधे की बात करूँ तो इसमें करीब 2-2.5 किलो 3 किलो वजन है। और देखिए इतनी सी ट्रे में मैंने 1, 2, 3, 4 प्लांट लगा रखे हैं। तुलसी का भी बहुत बढ़िया सुंदर पौधा है। मेरा एक वीडियो है कि तुलसी को कैसे मेंटेन करें और 4, 5, 7 सालों तक एक ही तुलसी को कैसे जिंदा रखें। हमारे यहाँ पर ये समस्या होती है कि हम हर साल तुलसी का पौधा लगाते हैं और तुलसी का पौधा मर जाता है। वो वीडियो में आप जाके देखिए कि ये तुलसी का पौधा लगभग 3 साल पुराना है। आप देखिए इसकी साइज़ देखिए, और इसको देखिए, ये केवल तुलसी का पौधा नहीं है। तो देखिए ऑर्नामेंटल प्लांट, जैसे मैंने गेंद बना रखा है। ये जो भी गेंद के बाहर के पत्ते आते हैं ये हम रोज़ तोड़ लेते हैं, और इसको हम चाय में, काढ़े में और भोजन में हम इसको शामिल कर लेते हैं। तो ये इतना, इसका राज क्या है कि जब एलोवेरा जब आप लगाते हो तो आसपास बहुत सारे छोटे छोटे सकर्स निकलते हैं। हमको लगता है कि बहुत सारी जनसंख्या आ गई, और हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब ये जो पास में निकलते हैं वो सारा न्यूट्रिशन पास वाले ले लेते हैं, इसको भोजन मिलना बंद हो जाता है। संख्या तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन सब ऐसे दुबले पतले होते हैं। जैसे इसके आसपास कुछ भी दिखे आप उनको तुरंत निकाल दो। जैसे यहाँ पर अभी एक छोटा सा उगा, ये मैंने निकाल दिया। आप चाहें तो इसको और दूसरी जगह लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसका जूस वगैरह बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये इस प्रकार निकालते रहिए आप।
जब ये आप निकालते रहेंगे तो आपका जो मुख्य पौधा है उसको भरपूर भोजन मिलता रहेगा। अब आप चाहे तो इसको किसी को गिफ्ट कर दीजिए। एक छोटी सी थैली में, आपके पास बहुत सारे ऐसे कंटेनर आते हैं जो हम फेंक देते हैं, तो वहाँ उसमें लगा दीजिए और किसी को गिफ्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार इनकी आपको सफाई करते रहना है। हर 7 दिन में आपको इसकी सफाई करते रहना है, जिससे कि आपका जो मेन पौधा है उसकी पत्तियां इस प्रकार आ जाए। एलोवेरा आपको पता है कि बहुत ही अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये इसका बहुत बढ़िया फेस वॉश फेशियल में यूज़ हो सकता है। बालों में आप कंडीशनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप इनको स्किन के ऊपर स्किन टोनर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको खा सकते हैं, इसके बहुत अच्छी सब्जी बनती है, अचार बहुत अच्छा बनता है, कुछ भी बहुत सारे उपयोग है एलोवेरा के। तो ये हो गया आपका 60, 70, 75 दिन में आने वाली चीज़ें। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस सेक्शन की तरफ जहाँ पर, जिसको देखकर आप बहुत खुश होने वाले हैं और शायद आपको मेरे से ईर्ष्या भी होगी कि मेरे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको 3 साल 4 साल की तपस्या करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ उस प्लांट के तरफ जो साल भर हमको बहुत हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। आइए, आप समझ गए होंगे क्या है ये हमारे नींबू का पेड़। और आप नींबू की साइज़ देखिए, आप नींबू की साइज़ देखिए। एक सवाल है, हाँ, एलोवेरा डायरेक्ट सनलाइट में रखना है या सेमी शेड में? एलोवेरा को जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी उतना ज़्यादा वो अच्छा बनेगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन आएंगे, उतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी। एलोवेरा डेजर्ट का प्लांट है, ध्यान रखिए। उसको केवल सनलाइट मिली और पानी कम मिला तो चलेगा, लेकिन सनलाइट नहीं मिली तो वो बढ़ेगा नहीं। अब ये नींबू है, क्या लगता है आपको कितने साल का होगा ये? एनी गेस? 3 ये सिर्फ 4 साल का पौधा है, यानी 4 साल भी इसको अभी होंगे, अभी हुए नहीं है। अगस्त 2016 15 अगस्त के बाद में लगाया हुआ है, तो 15 अगस्त अभी आनी बाकी है। तो 4 साल के अंदर में ये दूसरा साल है जब हम इसके फल ले रहे हैं। ऑलरेडी हम इस प्रकार के करीब 150 नींबू पहले ले चुके हैं और अभी लगभग 100-150 नींबू इसमें लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और नींबू की साइज़ देखिए, इस प्रकार के नींबू बाज़ार में 10 रुपये में 2 मिलते हैं। मैं कीमत इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा भरोसा ही नहीं होता है कि गमलों के अंदर में, कंटेनर के अंदर में इस प्रकार हो सकता है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसकी जो हाइट है वो मैंने 5.5 फीट पे रोक रखी है, क्योंकि अभी चूँकि फ्रूटिंग है इसलिए मैं इसको प्रून नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। अदरवाइज ये इसी साइज़ का रहता है। अभी जब इसके सारे मैं फल ले लूँगा तो इसको मैं इस साइज़ पे छोटा करूँगा। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसका वेजिटेशन यानी वेजिटेटिव ग्रोथ तो बहुत जाएगी, लेकिन क्या होगा, फल नहीं आएंगे। कारण क्या है, इसने जितनी एनर्जी ली है वो सारी की सारी एनर्जी इसकी ग्रोथ में चली गई। अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, आप सब ने उसको और फेस भी किया होगा कि जब आपका बच्चा 7-8 साल या 10 साल का होता है तो अचानक से वो उसकी हाइट बढ़नी शुरू होती है और उस समय वो बहुत दुबला पतला दिखता है। और फिर हम उसको ये पिलाओ वो पिलाओ, अरे भाई वो स्वाभाविक है कि उसको जितनी एनर्जी मिल रही है वो केवल उसकी हाइट में जा रही है, वो वर्टिकली बढ़ रहा है, अभी हॉरिजेंटली जा नहीं रहा है, क्योंकि जितनी एनर्जी मिल रही है जो उसकी स्पीड है दोनों आपस में मैच नहीं कर रही, इसलिए पतला दिखता है। लेकिन जब उसकी ग्रोथ जाके एक जगह स्टेबल हो जाएगी तो वो ऐसे भी बढ़ेगा प्लांट, लेकिन हमेशा ऐसे और ऐसे दोनों तरफ बढ़ता है। क्योंकि आपके पास में तो जगह कितनी है, ये 200 लीटर के जो ड्रम आते हैं ना उसका आधा हिस्सा है, यानी अगर हम यहाँ से वहाँ देखेंगे तो ये करीब 24 इंच बाई 24 इंच यानी 2 फुट बाई 2 फुट है। और ज़मीन से भी अगर देखेंगे तो केवल 1.5 फुट यानी 2 बाई 2 बाई 1.5, यानी कितना हो गया, यानी 6 दूनी 12 क्यूबिक फुट करीब है ये। और चूँकि सर्कल है तो 12 से थोड़ा कम आएगा, तो थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो ये 12 CFT 12 क्यूबिक फीट के अंदर में ये पूरा प्लांट है। इसका तना आप देख रहे हैं,
एक अच्छे खासे हेल्दी आदमी के बाजू के जैसा है ये। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दिया। जैसे जैसे 5 फीट के ऊपर गया इसको हम छांटते रहे तो तना मजबूत होता गया, और तना मजबूत हो गया, और जब हाइट नहीं बढ़ने दी तो सारी एनर्जी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। और ये पौधा अगले साल मुझे करीब, इस साल तो इसने करीब ये 350 फल देगा, लेकिन अगले साल ये 400 के आसपास फल देगा। और मेरा टारगेट यही है कि इससे मुझे और कुल 20 किलो नींबू साल में इससे चाहिए। मेरा कांटेक्ट है इससे और ये मुझे देता है। 2 सवाल है सरी के। हाँ, एक सवाल है कि 10 साल पुराना नींबू का झाड़ है लेकिन कुछ उस पर नींबू नहीं आ रहे, और एक उसी से लग के सवाल है कि अगर पुरान नींबू का पेड़ है और फ्रूट बेयर नहीं कर रहा है तो क्या करना है? हाँ, जो 10 साल पुराना है वो कहाँ पर लगा हुआ है? ज़मीन पे लगा हुआ है। हाँ, और हाइट उसकी ज़रूर 15-17 फुट हो गई होगी निश्चित रूप से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से देख के बता रहा हूँ कि वो 15-17-20 फुट का हुआ होगा। हमने क्या किया, उसको बेतहासा ऊपर बढ़ने दिया। अभी आपको करना क्या है, 10 साल हो गए, वैसे भी फल तो आ ही नहीं रहे हैं, तो आप ये मन से डर निकाल दीजिए कि मैंने काटा तो मर तो नहीं जाएगा, वैसे भी कुछ काम नहीं आ रहा, केवल कांटे ही काटे हैं तो काम क्या है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप उसको अपनी हाइट पर उसको ट्रिम कर दीजिए। कब करना है ये? दीपावली के बाद, जैसे ही ठंड शुरू, सर्दियाँ शुरू होती है। अच्छा बता रहे। तीसरा सवाल यही था कि किस समय उसको प्रून करना है। हाँ, तो आप क्या करना है, आपको अक्टूबर में, दीपावली के जस्ट बाद या दीपावली के आसपास, 1-2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद आप उसको काट दीजिए। जमीन उसके तने से 2 फुट 2.5 फुट दूर एक ऐसा रिंग बना लीजिए, अगर ज़मीन है तो एक रिंग बनाइए 4-6 इंच चौड़ी, और उसके अंदर बहुत अच्छी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट इस प्रकार की लाकर भर दीजिए, और फिर वहाँ पर उसको दबा दीजिए। और कटिंग करने के बाद में हल्का पानी दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। और उसके बाद आप देखिए कि उसके अंदर जो बाहर आएगी तो अगले सीज़न में उसमें भरपूर फल आएंगे, इतने फल आएंगे कि पूरा मोहल्ला खाएगा। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। हाँ, और क्या सवाल है? एक सवाल है, टेरेस ग्रो बैग टेरेस गार्डन के लिए अच्छा होता है, वजन भी कम होता है। एक और सवाल था इसके पहले कि भाई फल फ्रूट बियरिंग हो रही है लेकिन फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं। ये फ्रूट ड्रॉप क्यों होते हैं कि जिस समय फल बहुत ज़्यादा लग गए उस समय एक तो पर्याप्त पानी नीचे होना चाहिए। उस समय अगर वाटर स्ट्रेस हुआ पौधे को तो डिहाइड्रेशन होकर सारे के सारे जो फल है ये ड्रॉप हो जाएंगे, 1 नंबर। दूसरा या तब होता है जब फल बहुत लग गए लेकिन न्यूट्रिशन की कमी पड़ रही है, तब होता है। तो उसको उस समय अच्छा न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है, ऊपर से भी और नीचे से भी। हाँ, ग्रो बैग टेरेस के लिए अच्छा होता है, वजन भी कम होता है, तो आपने क्यों यूज़ नहीं किया? हाँ, ग्रो बैग वैसे अच्छे हैं लेकिन ग्रो बैग की लाइफ बहुत कम होती है। हर दूसरे या तीसरे साल, वैसे भी देखिए मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने प्लास्टिक के ड्रम यूज़ किए हैं। इतना बड़ा ग्रो बैग में अगर लूँगा तो हो सकता है वो 300-400 ग्राम का आएगा, लेकिन ये जो ड्रम है ये भी 8 से 10 किलो का है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जड़ें इसको तोड़कर बाहर नहीं आती। और तीसरी बात, इसको शिफ्ट करना आसान है। ग्रो बैग में एक बार अगर आपने लगा लिया तो उसको उठा कर कहीं ले जाना मुश्किल होता है। इसको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कभी भी खींच के इधर उधर कर सकते हैं। अभी हमारी छत है, हम इस छत पे बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, कई बार पार्टियां करते हैं और 50 लोग आते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, इन सबको एक साइड में कर देते हैं और पूरी कम उपयोग करते हैं। तो ग्रो बैग इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया, और छत के ऊपर मैंने उतना ही लोड रखा है जितना लोड मेरी छत बियर कर सकती है। वैसे भी 1 स्क्वायर मीटर जो एरिया रहता है छत का, वो करीब 450 किलो वज़न तक ले सकता है। तो मेरे इसमें कितना वज़न है, मेरे इसमें तो उससे भी आधा भी वज़न नहीं है। अब मैं दूसरे पौधे के पास लगता हूँ, ले चलता हूँ आपको। और आइए, ये है मेरा मौसम्बी का पेड़। अभी आप मौसम्बी के अगर साइज़ देखेंगे, आपने नींबू की साइज़ देखी, ये देखिए, ये मौसम्बी का वज़न अभी करीब 200 ग्राम से ज़्यादा है, और मैं इसको 250 ग्राम की मौसम्बी, यानी 1 किलो में 4 मौसम्बियाँ, इतनी मैं लेने वाला हूँ। और यही नहीं, लगभग सभी मौसम्बियाँ ही इस तरह की है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पर कुछ जो बाद में लगी वो थोड़ी छोटी हैं। इसमें ये देखिए चींटियाँ यहाँ भी चल रही हैं और इसके ऊपर लगभग अभी 50 मौसम्बियाँ लगी हुई है। जब इस पर फूल आए थे, बाहर आई थी, उस समय लगभग 200 फल लगे थे। कितने? आपने सही सुना, 200, 200। अब आप बोलेंगे 200 में 50 ही क्यों? ये पौधा कितना है? ये 5 फीट हाइट है इसकी ज़मीन से, और अगर इसका कैनोपी देखेंगे तो सेंटर से ये करीब 2.5 फीट इधर है, 2.5 इधर है, 2.5 पीछे, 2.5 सामने है, यानी 5 बाई 5, यानी कितना हो गया? 25 स्क्वायर फीट में इसकी कैनोपी है। ये हो गया इसका। और अगर आप इसका पूरा क्या कहते हैं पाई आर स्क्वायर, अगर उसको देखेंगे तो ये 25 के बदले आपका करीब 35 स्क्वायर फीट इसकी कैनोपी जाएगी। 1 स्क्वायर फीट कैनोपी पे आपको 500 ग्राम फ्रूट्स ले सकते हैं आप। तो अगर 35 स्क्वायर फीट है तो 17.5 और 25 है तो 12.5। मैं चूंकि इसके अंदर में बीच में काफ़ी जगह रहती है, मैंने बीच में देखिए हल्की जगह छोड़ दी है, क्रॉस जो ब्रांचेज है उनको काट दिया है, तो मैंने पौधे को हल्का किया। आप देख रहे होंगे पौधा काफ़ी फल बहुत दिख रहे हैं लेकिन बहुत हल्का दिख रहा है पौधा। बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रांचिंग होती है तो पौधा ब्रीद नहीं करता अच्छी तरह से, तो इसलिए मैंने जो क्रॉस ब्रांचिंग थी उनको हटा दिया। तो कैनोपी एरिया वैसे एरिया बड़ा है लेकिन नंबर ऑफ लीव्स थोड़े कम हो गए, इसलिए मैं इसको 25 स्क्वायर फीट मानता हूँ। 25 स्क्वायर फीट इंटू 0.5, 12.5 किलो। जब 50 मौसम्बी 250 ग्राम की मिलेगी तो 12.5 किलो वज़न उसका होता है। तो उतना फल ये मुझे दे रहा है, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा इसका मुझे और क्या कहते हैं दोहन नहीं करना है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। जितना ये दे सकता है, जितने ये पत्ते भोजन बना सकते हैं, उतना ही उससे लेना है। 200 फल भी मैं ले सकता था लेकिन वो फल फिर नींबू के साइज़ के होते थे, और नींबू के साइज़ की मौसम भी किसी काम की नहीं होती। हाँ, कोई सवाल आ रहा है? ये देसी है या हाइब्रिड पौधे हैं, और मौसम्बी फ्रूट लेने में कितना समय लेता है? हाँ, देखिए क्या है, देसी हाइब्रिड, इनका मैं एक बात बता दूं, इनकी सारी जड़ें जो है वो सारी की सारी देसी होती है। ऊपर बाद में जो अच्छा पौधा रहता है उसकी कलम यानी ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ये सारे के सारे देसी ही माने जाते हैं। आज भी यहाँ पर नागपुर के अंदर काटोल गोल्ड जो वैरायटी है वो बेस्ट मानी जाती है, तो इसलिए अब इसका नाम काटोल गोल्ड है। काटोल माने काटोल, हम यहाँ पर एक और तहसील है हमारे यहाँ पर नागपुर से और 60 किलोमीटर पर, तो वो काटोल गोल्ड सबसे बेस्ट वैरायटी मानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में। और इसको पौधा लगाने के बाद में तीसरे साल से आपको फल आने शुरू हो जाते हैं, और ये चौथा साल है। आप देख रहे हैं पिछले साल भी लगभग इतने ही फल लगे थे, इस साल भी लगभग इतने ही फल लगे हुए हैं। एक और देखिए, ये आप देख रहे हैं, हाँ बाम्बू नहीं है, ये शुगर केन है। आप देखिए ये एक शुगर केन लगाया था, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 शुगर केन या केन निकले हैं। अब ये केन करीब ऊपर जाएंगे। ये जो केन है जो कंज्यूमेबल है ये करीब 7 फीट या 8 फीट का होगा। टोटल हाइट इसकी करीब 11 फीट जाएगी और इसमें 7 से 8 फीट का कंज्यूमेबल शुगर केन निकलेगा। टमाटर लगे हैं, ये आपको अब यहाँ से ये लगभग अभी और 1 महीने के हो गए हैं, और 30 दिन बाद हो सकता है कि हम जब नेक्स्ट सेशन करें उस पर या उसके बाद वाले सेशन में इसमें टमाटर भी आपको मिलेंगे। तो ये था मेरा गार्डन। एक छोटा सी चीज़ और शेयर करूँगा, कुछ भी वेस्ट नहीं है, यहाँ से जो निकलता है वो इनका भोजन है। आपके यहाँ पर पाइनएप्पल आता है, उसको लगा दीजिए, वो भी आपके काम आ सकता है। ये देखिए यहाँ पर जितना भी आप एक इस प्रकार का ट्रे रखिए, जितना भी इस गार्डन से जो वेस्ट निकलता है, पत्ते निकलते हैं, कोई पौधा मर गया, कोई कचरा, वो सब इसमें इकट्ठा करते जाइए। जो बीज आए घर के सारे इसमें डाल दीजिए। आम की गुठलियाँ डाल दीजिए, जामुन की गुठलियाँ डाल दीजिए। घर में जब हम अनाज साफ़ करते हैं उसको डाल दीजिए। ये देखिए डालते डालते इसमें आज इतना हो गया कि इसमें करीब 30-40 तरह के पौधे अपने आप लग गए हैं। ये देखिए आम की गुठली लग गई। ये देखिए रजनीगंधा जो था, इसमें कभी मैंने कचरे से कोई एक आध ट्यूब वहाँ चला गया था, वो लग गया। एलोवेरा लग गया, तुलसी लग गई, ये गुलमोहर लग गया। खुद का एक फॉरेस्ट बना सकता है। तो ये मिनी फॉरेस्ट है, ये हमारा अमेजोन है, ये हमारे टेरेस गार्डन का अमेजोन है। और यहाँ ये देखिए, तो इस प्रकार आप
बहुत आसानी से, बस आपके अंदर पैशन होना बहुत ज़रूरी है। टेरेस गार्डन पैसे लगाकर माली एक बार लगा के दे सकता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, वहाँ से अच्छे फ्रूट्स लाना, वो सिर्फ एक पैशनेट आदमी कर सकता है। तो आप में पैशन होना बहुत ज़रूरी है, और आप में पैशन था, इसीलिए आज आप संडे के दिन यहाँ पर आए। आपके पैशन को मैं सलाम करता हूँ और आज आपसे विदा लेता हूँ अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए आप हमारे जो चैनल्स हैं उस पर जाइए, और भी बहुत से एजुकेशनल वीडियो वहाँ पर डाले हुए हैं, उनको देखिए। डॉक्टर ग्रीन्स एडवाइज़री करके हमारा और फेसबुक है, और उस पर जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।